आज हम बना रहे हैं पुलाव बिरयानी। तो उसमें हम डालेंगे साबित धनिया 2 चमचे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और ब्लैक ज़ीरा भी, वाइट ज़ीरा दोनों हाफ़ स्पून डालेंगे। ये गरम मसाला है, इसमें सारी चीज़ें हैं, काली मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, बादियान के फूल हैं, जायफल है, जावित्री है, सौंफ के 2 चमचे हैं। और इधर हम हरी मिर्चें डालेंगे और एक बड़ा लहसुन डाल देंगे, एक प्याज डाल देंगे, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का डालेंगे और ये तेज़पत्ता। ये चीज़ें हम डालेंगे यखनी के अंदर। वो मसाले थे, ये हरा मसाला है, ये हम हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें मैंने ली हैं, 6 हरी मिर्चें ली हैं क्योंकि हम स्पाइसी खाते हैं, पुलाव बिरयानी बन रहा है ये। और एक बड़ा लहसुन का पूरा लिया है हमने और एक प्याज बड़ी ली है, 2 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है और 4-5 हमने तेज़पत्ता लिया है। तो ये सब चीज़ें यखनी में जाएंगी। 1 केजी हमने लिया है ये मीट। कौन सा मीट है? मटन 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 का हमने लिया है 1 केजी। तो अब हम ये इसमें डाल दे और ये यखनी बन रही है। ये बॉयल पानी में डाला है तुमने? हम बॉयल पानी में डाला है, पानी मैंने खौलता हुआ डाला है इसके अंदर। तो फिर हम इसका झाग उतार लेंगे। झाग उतारने के बाद हम सारे मसाले डालेंगे। ये झाग मैं उतारती ज़रूर हूँ गोश्त डालने के बाद। तो इसका ये क्यों सबसे प्रोसेस करते हैं? पहले झाग निकालती हूँ, इसकी स्मेल वगैरह जो होती है ना गोश्त की सारी निकल जाती है और इससे जायका अच्छा आता है। अब हम इसमें ये जो हमने मसाले लेके रखे हैं, साबित धनिया, सौंफ, ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा, दोनों ज़ीरे और गरम मसाला और बादियान के 2 फूल लेके, जावित्री और जायफल, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। ये हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम ये जो हरा मसाला है, हमने 2 इंच का टुकड़ा लिया है, एक प्याज ली है, तेज़पत्ता, ये सब भी 2 हम इंच का इसमें टुकड़ा डाल तुमने देंगे। वो अदरक अदरक का लिया था ना? बस ठीक है। ये हम और लहसुन यखनी, साबुत डाल दिया हाँ पूरा? लहसुन साबुत ऐसे डलेगा, यखनी में ऐसे डलेगा और मसाले हम कद्दूकस करके डालेंगे। ठीक है। अब इसको ढकना है? हाँ बस। ठीक। अब हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसको पकाना है क्योंकि ये आधे घंटे में गोश्त जो है गल जाएगा। ओके। उसके बाद फिर हम बात का करेंगे। मीडियम आंच पे बनाना है इसको? हाँ, थोड़ा गलने देना है इसको आधा घंटे के लिए तकरीबन। ठीक है। अच्छा, अब हम चावलों का जो मसाला तैयार करते हैं तो उसके अंदर ये मैंने लिए हैं 3.5 कप चावल लिए हैं और 1 कटोरी दही लिया है। तकरीबन ये 1.5 कप के करीब है दही। और 2 प्याज लिए हैं और 4 टमाटर लिए हैं, 6-7 हरी मिर्चें लिए हैं, 2 इंच के करीब अदरक लिए, लहसुन लिया है मैंने 7-8 जवे और ये आलू बुखारा है, हाफ मैंने लेमन लिया है। और इधर मैंने तेज़पत्ता लिया है, गरम मसाला लिया है, ये खुशबू वाले मसाले हैं, ये सब बघार में जाएंगे। पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे। अच्छा, ये मैं गरम मसाला मैं बता दूं आपको, 8-10 काली मिर्चें ली हैं मैंने, 2 बड़ी इलायची ली है और 7-8 मैंने छोटी इलायची ली है जिसे ग्रीन कार्डमम भी कहते हैं। और ये जायफल, जावित्री मैंने लिया है और ये लौंग लिए 8-10 के करीब और ये दालचीनी है और ये ब्लैक ज़ीरा है, ब्लैक ज़ीरा है और ये जो है तेज़पत्ता 5 लिया है मैंने। और ये पिसा हुआ जो है ये इसमें मैंने गरम मसाला पीसा है और खुशबू के मसाले भी पीसे हैं, यानी कि जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें पीस के भी रखी हैं, बादियन का फूल और ये खुश्क धनिया, साबित धनिया पिसा हुआ लिया है। ठीक है। अगर ये सब किसी के पास ना हो तो वो मतलब बाहर का पैकेट का थोड़ा सा मसाला यूज कर सकता है? वो तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम जो घर के मसाले डाल रहे हैं ना, हाँ। तो हम घर के मसाले बता रहे हैं। ठीक है। तो आप ठीक है। ठीक है। और बाकी जब हम अभी हम पतीला चढ़ाएंगे पुलाव के लिए तो फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से प्याज हम ब्राउन करेंगे। तो हाफ हम निकाल लेंगे, हाफ उसी में छोड़ देंगे, फिर अभी बाद में बताती हूँ आपको। अभी 1.5 कप तेल में हम ये प्याज ब्राउन करते हैं, इसमें अपनी प्याज ब्राउन कर रहे हैं। टाइम लगेगा इसको। अब हम यखनी में से गोश्त सेपरेट कर रहे हैं एक प्लेट के अंदर और यखनी उसी में छोड़ देंगे। और अगर यखनी में पानी कम हो तो पानी ऐड और कर सकते हैं ना? हम जितने कप डाल होंगे बता देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम ये प्याज ब्राउन कर रहे हैं। ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम हाफ निकाल लेंगे, हाफ इसी में रहने देंगे। ये आधी प्याज जो है ना हम निकालते हैं इसके अंदर। ब्राउन होने के बाद प्याज को हाँ, आधी निकाल लेंगे, आधी ब्राउन कर देंगे और बस ये आधी निकल गई है, आधी इसी के अंदर है। अब हम इसमें ये गरम मसाले जो हमने डाले हैं ना, ये सारे डाल देंगे। ठीक है। इलायची, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं।
अच्छा, इस स्टेज पे ये जो मसाले तुमने साबुत डाले हैं, इसको कुछ लोग पोटरी बना के भी डालते हैं। नहीं, तो वो यखनी में है ना। अच्छा, वो हम छान के डाल देंगे। ठीक है, लेकिन ये साबुत ऐसे जाएंगे। हाँ, ये साबुत ऐसे जाएंगे। इसके बाद क्योंकि हमारे घर में जो मटन बच्चे नहीं खाते हैं, 2 बच्चे नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से हम चिकन भी डालते हैं इसके अंदर। तो हम यखनी में तो चिकन नहीं डालते हैं, तो इस टाइम पे हम चिकन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये चिकन यखनी में नहीं जाएगी, इसमें ऐसे जाएगी। हाँ, चिकन ऐसे जाएगी। अब ये स्टेप करना ज़रूरी तो नहीं है कि इसको चिकन डालना ज़रूरी तो नहीं है? नहीं, जिसको नहीं अगर पसंद है, जिसके घर में मटन खा लेते हैं तो वो मटनी में बनाए। हाँ, लेकिन जिसके घर में नहीं खाते हैं तो वो डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे घर में नहीं खाते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, तो हम लोग अब चिकन जैसी थोड़ी सी हो जाएगी फिर मीट भी डाल लेंगे। फिर इसके अंदर मीट डाल के हम इसको सौते करेंगे, फिर लहसुन अदरक डाल के उसमें भूनेंगे। और चावल मैंने धो के भिगा के रख दिए। मटन जो हमारा रह गया था, मटन हमने वो बॉइल करा हुआ था, यखनी में से निकाल के अब हम वो भी इसी में शामिल कर देते हैं। ठीक है, जब चिकन हल्की सी थोड़ी सी हो गई उसके बाद पूरी डन नहीं करना है चिकन को। तो ये थोड़ा सा इसको भी सौते करना है, मटन को भी चिकन के साथ में। तो उसके बाद में हम लहसुन अदरक डाल के भूनेंगे। इसमें सौते कर लिया हमने चिकन और ये मटन दोनों चीज़ें। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल के भी भूनेंगे। तो ये वही लहसुन अदरक था जो अभी दिखाया था, ये और अभी हमने जो साबुत अलग रखा था ना, ये हमने कद्दूकश करके और ये इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, और जो यखनी में जो जिंजर बचा था, जिंजर था वो पीस लिया, इसके साथ ही कद्दूकश कर लिया था। और एक प्याज रह गई है यखनी में, तो वो प्याज भी हम डाल देते हैं। ठीक है, तो प्याज भी हमने इसमें डाल दी, यखनी में जो थी ना। ठीक है, चिकन की कोई चीज़ ज़ाया नहीं हुई है। नहीं, वो इसमें आ जाए। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, 4 टीस्पून डाल देते हैं नमक। फिर हम जाके के हिसाब से चख लेंगे। तो इसके बाद ये हम आलू बुखारे जो हमने रखे थे, धनिया रखा था, और जो खुशबू वाले मसाले हमने पीस के रखे थे, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और हम इधर साबुत मिर्चें डालेंगे। और हमने 2 हरी मिर्चें बारीक काट के रखी थी, वो भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें दही डाल के भूनेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त ज़्यादा खाया जाता है, चावल हम मैं कम डालती हूँ पुलाव में, और गोश्त ज़्यादा डालती हूँ। काफ़ी दही भी हो जाए, उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, अब इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है दही डालने के बाद। अब ये भून गया है, तो अब हम इसमें यखनी डालेंगे। यखनी में तुमने नमक डाला हुआ था ना? हाँ, यखनी में थोड़ा 1 चमचा नमक डाला हुआ था मैंने, बाकी आप लोग चख लें। अगर आपको वो नमक कम लगता है तो आप डाल दें। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे। तो अब ये यखनी डाल दी इसके अंदर। यखनी डाल दें, और अगर नमक कम लगे आपको तो डाल लें। आप लोग नमक चेक कर लो। अब हम इसके बाद जैसे ही इसमें खौल आती है तो फिर हमने इसमें चावल डाल देंगे। अब हम इसमें चावल डालते हैं अपने, और अगर पानी कम होगा तो हम केटल में गर्म पानी है वो ये चावल धोकर तुमने भिगा दिए थे, पानी 10 मिनट हमने भिगाए हुए थे इसके अंदर। तो चावल हो गया, वो डाल देते हैं। अगर पानी कम होगा तो फिर हम और डाल देंगे। मेरे पास तो पानी सही है, तकरीबन 2 इंच 2-2.5 इंच ऊपर है। यार कि इतना पानी होना चाहिए, चावल 2-2.5 इंच डूबे रहे। ठीक है, अब इसको ढक के हल्की आंच से पकाओगे या तेज आंच पर? तेज आंच पे पकाएंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं, और बाकी की चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं। जो हमने टमाटर काट के रखे थे, अब हम वो इसमें डालेंगे। और ये थोड़ा सा पुदीना मैं अपने गार्डन से लेके आई हूँ, ये भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। अब ये
अच्छा, यखनी में कितना कप पानी रह गया था? यखनी में 3 कप था पानी। ठीक है, 3 और कप अगर कम मैंने हो डाला। 3 कप से तो थोड़ा 3 कप ऐड कर से लें। ज़्यादा चावल डालने के बाद तो थोड़ा सा पानी गर्म डालें आप, उसी वक्त डालें। जब जैसे गोश्त वगैरह डाल देते हैं उसके बाद फ़ौरन फिर पानी डाल दें। ठीक है। बाद में पानी नहीं डालें तो चावल ख़राब हो जाएंगे। मतलब पूरी यखनी डाल दें, उसके बाद अब सब चीज़ें ये गलेंगी। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारा पानी कितना ड्राई हुआ है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा भी डालते हैं। इस स्टेज पे थोड़ा सा केवड़ा डाल दिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज इसकी अभी तक तो तेज़ थी इसकी आँच ना। ओके, अब जब हम दम में बनाएंगे ना तो फिर इसकी आँच कम करेंगे। ठीक है। पानी इसमें ऐड और तो नहीं करोगी? नहीं, अब पानी नहीं, अब सिर्फ हम इसको दम देंगे बस। अब हम इसको दम लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा कलर भी जर्दे का कलर डालेंगे। जर्दे का कलर डाल रही हो? ओके। और नमक वगैरह? केवड़ा डाला है, जर्दे का रंग डाला है। अब इसमें नमक वगैरह हमने चेक कर लिया था इस स्टेज पे। पहले आप देख लें, अगर नमक आपको कम लगता है तो थोड़ा सा नमक डाल दें। बाकी अब हम दम लगाते हैं इसको। चलो बिस्मिल्लाह। अब हम इसको दम लगाते हैं तो 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। हमने नीचे तवा रख दिया है तो अब ये दम में आएगा। ओके, तवा रख के और आँच स्लो करनी है इसकी? हाँ, तकरीबन अभी तो फ़िलहाल तो तवा गर्म हो जाए, उसके बाद हम थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है। डाल दिया। और प्याज कब जाएगी? प्याज ऊपर से, ओके, जब ये दम आ जाएगा ना ऊपर से मिलाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 10 मिनट हो गए इसको दम दिए हुए। हाँ, चावल दम में आ गए तो बाकी हम इसमें ये तली हुई जो प्याज थी ये ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से चावल गल गया। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गरम गरम पुलाव को निकालते हैं अपने। और माशाल्लाह से ये इतनी स्पाइसी है, मज़ेदार है। रायते की किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने साथ में रख दिया है। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो रायता भी इंजॉय करें। ये देखें माशाल्लाह से बोटी भी गली हुई है और ये देखें ये टूट रही है, सब टूट रही है। माशाल्लाह से हमारी पुलाव बिरयानी तैयार है, रेडी है। माशाल्लाह स्पाइसी भी है ये और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।